इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में इडियम फ्रेजेस डायरेक्ट आते हैं और काफ़ी आपको मुश्किल कर देते हैं अगर आपको जो इडियम फ्रेजेस नहीं आते तब, ठीक है। खैर यहाँ पे बात करते हैं इडियम फ्रेजेस का। तो फर्स्ट सेंटेंस देखने की जो यहाँ पे टुक आफ्टर, ठीक है, द गर्ल टुक आफ्टर हर फादर, शी इज़ वेरी एमिएबल लाइक हिम। तो यहाँ पे जो बोल्ड से जो लिखा हुआ एक है बिना बोल्ड का लिखा हुआ, ठीक है। तो टुक आफ्टर, ठीक है, इसी का जो है आपका यहाँ पे फ्रेज ढूंढना कि कौन सा होगा, ठीक ना। तो देखिए चाहे तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे द गर्ल डैश हर फादर, शी इज़ वेरी एमिएबल लाइक हिम। एमिएबल मतलब होता है कि फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली लाइक हिम, उनके जैसे। तो उनके जैसे होगा तो क्या होगा भाई, डिफरेंट तो होगा नहीं, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है एमिएबल लाइक हिम, फ्रेंडली की बात हो रही है ना, फ्रेंडली की बात हो रही है और ये पॉजिटिव सेंस में है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बिहाइंड होगा नहीं, टेक्स होगा नहीं। तो टुक आफ्टर का मतलब होता है वो सिमिलर टू, ठीक है, कि द गर्ल टू सिमिलर टू हर फादर, मीन्स की जो गर्ल है अपने फादर के जैसी है और शी इज़ वेरी फ्रेंडली लाइक हिम, उनके जैसे ही फ्रेंडली है, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो पहला तरीका जो मैं बताया था कि एलिमिनेशन से, जैसे कि आपका यहाँ पे देख रहे पॉजिटिव सेंटेंस है, एमिएबल लाइक हिम था, डिफरेंट होगा नहीं, बिहाइंड होगा नहीं, टेक्स होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि योर बिहेवियर इज सिंपली बियॉन्ड द पेल। अब यहाँ पे देखिए बियॉन्ड द पेल का यहाँ पे इडियम फ्रेजेस क्या हो सकता है ना। बिहेवियर की बात की गई है कि आपका बिहेवियर कैसा है, बियॉन्ड द पेल है, मीन्स कि बहुत ही मीन्स कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया नहीं है, मीन्स कि बहुत ही फीका है, बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसका यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो योर बिहेवियर अनइंटरेस्टिंग, बिहेवियर कोई इंटरेस्टिंग वाली चीज़ होती नहीं है, ठीक है। समथिंग एक्सेप्टेबल, चूँकि यहाँ पे बात हो रहा है योर बियॉन्ड द पेल, निगेटिव सेंस में बात हो रही है तो यहाँ पॉजिटिव सेंस की बात होगा ही नहीं, ठीक है। एलिमिनेशन तरीके से बियॉन्ड द सॉरो, अगर बात हम कर रहे हैं यहाँ पे निगेटिव तो बियॉन्ड द सॉरो और यहाँ पे बिहेवियर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, मीन्स कि आपका जो बिहेवियर है वो कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं होता है आउटसाइड स्टैंडर्ड के सेंस में, ठीक है, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे ये होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, कि आपका जो बिहेवियर है वो पूरे मीन्स कि आपके जो भी आसपास के लोग हैं, आप जो सोसाइटी में रहते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है, स्टैंडर्ड लेवल पे स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये बिहेवियर की बात हो रही है, तो बिहेवियर एक्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। और कहाँ भाई, आपकी जो सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ की बात हो रही है, क्लियर। तो कुछ आपके इडियम फ्रेजेस ट्रिक से भी बनेंगे, कुछ आपके इडियम फ्रेजेस रटने होंगे और कुछ एलिमिनेशन तरीके से भी मैं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है द मच हाइप्ड इवेंट टर्न्ड आउट टू बी अ 9 days वंडर। 9 days वंडर की बात की गई। 9 days का वंडर का मतलब होता है, एक छोटा सा कहावत अक्सर सुनते होंगे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है, ठीक है। तो हाइप का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए, हाइप का मतलब पहले नोट कर लीजिए, यहाँ पे होता है प्रचार, ठीक है, जो भी आप प्रचार करते हैं। टर्न आउट, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न आउट मतलब होता है साबित होना, साबित होना। तो देखिए कई चीज़ें आपको एक सेंटेंस में मिलेंगे, ठीक है। द मच हाइप्ड इवेंट टर्न्ड आउट टू बी अ 9 days वंडर। तो देखिए वंडर के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एन इवेंट दैट लास्ट फॉर 9 days। तो 9 days वंडर एक 9 वर्ड है। अब ऐसा नहीं कि 9 से रिलेटेड जो भी होगा, देखिए अब यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें ट्रिक क्या काम करेगा, जो भी जैसे कि सेम वर्ड होंगे, इडियम के जो सेम वर्ड होंगे वो ऑप्शन में होंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे 9 लिख दिया, ये होगा ही नहीं, ठीक है। क्रिएटेड ऑफ अ 9 days, ठीक है ना। तो क्रिएटेड ऑफ अ 9 days, फिर से 9 आ गया, ये भी नहीं होगा। और फॉर मतलब पता है कि और का मतलब क्या होता है, भय, ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। डर या भय कहते हैं। तो यहाँ पे 9 वाले मैंने बताया था कि 9 का अगर कोई वर्ड होगा, वो अगर इडियम का कोई वर्ड होगा वो आपका ऑप्शन में आएंगे। तो 2 एलिमिनेशन तो हो गए। डैजलिंग स्पेक्ट्रल ऑफ ग्रेट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंस की बात हो रही है कि 9 days 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। अगर आप इतने प्रचार भी कर रहे हैं तो एक दिन साबित होगा भाई कि ये चीज़ 9 days और 9 days फॉर डे वंडर में से व्यर्थ की बातें हो जाएगी या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस में फिर से दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तो फाइनली कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला होगा। और डैजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल्स ऑफ नो रियल वैल्यू, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आप करेंगे इसको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लिसनिंग टू द लेक्चर वॉज वॉचिंग ग्रास गो।
लेक्चर को आप सुन रहे हैं तो ये आपका ईडियम है, ठीक है। वॉचिंग ग्रास ग्रो। अब घास को आप बढ़ते देखेंगे तो घास भाई एक दिन में तो बढ़ता नहीं है, कई महीने लगते हैं। तो एक तरह से क्या होगा, अगर कई महीने तक लेक्चर होगा तो क्या होगा भाई, आप सुनते सुनते तो बोर होंगे तो कभी क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं, ठीक है, वेरी कन्फ्यूजिंग होगा नहीं, वेरी इंफॉर्मेटिव होगा नहीं, बल्कि वेरी बोरिंग होगा, ठीक है, वेरी बोरिंग। लिसनिंग टू द लेक्चर वॉज वेरी बोरिंग, ठीक है। आता नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सडनली द बलून गोज। अब इसका बताना है इडियम। सडनली द बलून गोज का मतलब क्या होगा, आप इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन। मैंने अभी बताया था कि ट्रिक कि अगर इडियम का कोई भी चीज़ अगर इस तरह से आए तो उसमें वो होगा नहीं, ठीक है। खैर यहाँ पे बात हो रही बलून गोज अप, तो बलून और गोज अप तो क्या होगा भाई, द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस। अगर बात कन्वर्सेशन की हो रही है और मिडिल की बात है तो कन्वर्सेशन के बीच में सिचुएशन सीरियस होना, अनप्लीजेंट होना, ऐसा बलून गोज अप का मतलब होगा नहीं सडनली, ठीक है। अ सडन शिफ्ट इन द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे अ सडन शिफ्ट इन द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, बीच में कोई ऐसा शिफ्ट नहीं आता है, ठीक है। द कन्वर्सेशन टेक्स अ लाइटर नोट, ये कोई लाइटर नोट है नहीं बल्कि एन अब्रप्ट साइलेंस टेक प्लेस, ठीक है। बलून गोज अप का मतलब अचानक से मान लिया कि बलून, समझ लीजिए यहाँ पे बलून फूटा, बात चल रही थी अचानक बलून फूटा तो क्या होगा, लोग अचानक से शांत हो जाते हैं, अरे भाई क्या ऐसा हो गया। अब्रप्ट साइलेंस टेक प्लेस, ठीक है, अचानक। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सवाल पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फटाफट देखेंगे फिलर, जो कि फिलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाहे आप एरर कर लो, चाहे आप यहाँ पे क्लोज टेस्ट बना लो, तब भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे बात करते हैं, पहला है आई थिंक आई एम डैश यंग टू गेट मैरिड। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मेशन है वो कौन सा फॉर्मेशन पे, रिमूव टू का फॉर्मेशन पे है, टू एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1, ठीक है। तो आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, ठीक है। मैं अभी इतना सियाना नहीं हो गया, इतने बड़े नहीं हो गया कि मुझे शादी करनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर है 2 + 2 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा ये 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जो क्वेश्चन कि द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, एक एस को आप एलिमिनेट यहाँ पे कर दें कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। द पायलट वॉज नॉट सो वेल बिफोर ही डैश इन हिज हेलीकॉप्टर, तो क्या होगा भाई। अब यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे वर्ड हैं, आप पहले तो इन्हें नोट कर लें, जैसे टुक अवे या फिर टेक अवे करें, ये पास्ट टेंस का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की बात की गई तो हेलीकॉप्टर का हमेशा होता है उड़ान के सेंस में होता है, टुक ऑफ, ठीक है। यहाँ पे एक एफ छूटा हुआ है, टुक ऑफ, ठीक है, पास्ट टेंस में। तो टुक ऑफ का मतलब होता है टू लीव द ग्राउंड, मीन्स कि उड़ान के सेंस में होगा, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर की बात हो रही तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे नोट कर लें। टुक ओवर का मतलब क्या होता है, पद ग्रहण करना, ठीक है, पद ग्रहण करना। और टुक अप का मतलब होता है यहाँ टू स्टार्ट, नोट कर लीजिए। टुक अप मतलब या टेक अप की बात करते हैं, यहाँ पास्ट टेंस में टेक अप मतलब टू स्टार्ट, टेक ओवर मतलब कि पद ग्रहण करना, और टेक अवे का मतलब होता है टू रिमूव, ठीक है, टू रिमूव। ऐसे इसका कई सारे और भी सेंस में होते हैं, टू रिमूव भी होता है, टू सब्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है, और भी मीनिंग होते हैं जैसे टू मेक समथिंग द डिसअपियर के सेंस में होता है। खैर इतना 4 यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब थे, जिसमें से चारों का मीनिंग पता होगा, तो 4 आपके एक क्वेश्चन से 4 फ्रेजल वर्ब हो गए, ठीक है। लेकिन जो फाइनली इसमें फीलिंग होगा वो होगा यहाँ पे टुक ऑफ, ठीक है, टुक OFF ऑफ। द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही टुक ऑफ इन हिज हेलीकॉप्टर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नीड टू बाई डैश ब्रेड, या फिर a loaf of bread, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आई नीड टू बाई, सबसे पहले जान लीजिए कि ब्रेड की अगर हम बात करें BREAD, ये क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। ये है क्या भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी क्या होगा,
ए का यूज़ तो हम लोग करते नहीं हैं, पहले पता है आपको, ठीक है, ए का यूज़ करते नहीं हैं। तब इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? काउंटेबल बनाने के लिए हम इसको करेंगे कि हमें ए लूप ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। कभी भी इस तरह से होंगे, ए पीस ऑफ कर सकते हैं, ए लूप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ए पीस ऑफ भी कर सकते हैं, ए पीस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं। अगर उसको काउंटेबल बनाना है, अनकाउंटेबल तो है, अगर उसको काउंटिंग के सेंस में, संख्या मात्रा के सेंस में अगर बनाना है, उसको गिनने के सेंस में बनाना है, तो उसे आप क्या करेंगे, पीस ऑफ कर सकते हैं या लूप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल साइंस हैज़ डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट डेथ। मेडिकल साइंस क्या किया है भाई, सभी चीज़ को ऑलमोस्ट क्या कर लिया है, यहाँ पे सरेंडर तो करेगा नहीं। मेडिकल साइंस हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, कभी नेगेटिव रखता नहीं है। कंट्रोल की बात हो नहीं रहा, ट्रस्ट की बात नहीं, बल्कि कॉन्कर्ड। मेडिकल साइंस हैज़ कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट डेथ, मीन्स कि डेथ को छोड़कर उसने, मेडिकल साइंसेज ने इतना तरक्की कर लिया कि हर चीज़ पर उसने फतह हासिल कर लिया, ठीक है। कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीतना, ठीक है। चल, ये हो गए, फिलर के भी हो गए। अब आते हैं फटाफट फिलर। अच्छा, एक फिलर और बाकी रह गया है ना, एक फिलर और बाकी रह गया, लेकिन इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, इसका हम कर देते हैं यहाँ पे आंसर कर देंगे। टू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट इंक्वायरिंग इनटू द प्रॉब्लम इज़ लाइक टेकिंग अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। टू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट इंक्वायरिंग इनटू प्रॉब्लम इज़ लाइक टेकिंग अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट डैश डिजीज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, जैसे कि क्योरिंग था, ठीक है, ए नंबर में क्योरिंग था, बी नंबर में डायग्नोजिंग था, ठीक है, डायग्नोजिंग। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डायग्नोजिंग, जांचना, ठीक है। प्रिस्क्राइबिंग भी था ऑप्शन, ऑपरेटिंग भी था। तो क्या पे बात हो रही है डिजीज का, तो डिजीज के सेंस में हमेशा डायग्नोजिंग होता है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गए, प्रिंट इसकी टाइप करते वक्त ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है, टाइप यहाँ पे छूट गया तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, द मैटर इज यू हैव टू सॉल्व द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे एरर से क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो एरर के क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे एरर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ कि वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप, एक चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे टू डिस्टिंग्विश की बात की गई, जैसे लर्न, एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है लर्न, ठीक है। लर्न के जगह पे अगर आस्क हो, ऐसे वर्ड, ठीक है, नो हो, फॉरगेट हो, ठीक है, ये हो, और इसके साथ 2 + V1 हो, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है, ठीक है, लर्न + 2 + V1 है ना, ये स्ट्रक्चर है। वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। तो इस तरह से जब भी रहेगा, तो इसके पहले आपको करना क्या होगा, आपको किसके पहले हाव लगाना होगा, बल्कि इन सभी जितने भी वर्ड हैं इनके पहले क्या लगाना होगा, हाव लगाना होगा, ठीक है। टू डिस्टिंग्विश के पहले क्या करना होगा, वन मस्ट लर्न हाउ टू, ठीक है। तो इसके पहले लगाना है, इसके पहले आपको क्या लगाना है, हाउ लगाना है, ठीक है। मीन्स कि लर्न के बाद जो होगा हाउ टू डिस्टिंग्विश होगा। तो बी नंबर यहाँ पे, बी वाले ऑप्शन में, बी वाले जो सेंटेंस है, वर्ड है, उसमें एरर है, हाउ टू डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाउ टू डिस्टिंग्विश। पहला रूल आपको पता चला। चलिए, सेकंड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लाउन, ठीक है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लाउन, यहाँ पे क्या एरर होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरर का, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, मीन्स कि डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। द चिल्ड्रन है, प्लोरल है, कोई बात नहीं, यहाँ प्लोरल से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, सीधे यहाँ पे मेन वर्ब है। तो लाफ्ड पास्ट में क्या गया, तो लाफ्ट के साथ एट पोजिशन होता है। द क्लाउन, क्लाउन मतलब जोकर होता है, ठीक है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लाउन, जोकर पे बच्चे हंसे, बस खत्म हो गया, नो एरर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई विल रीच हेयर इन टाइम फॉर द फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड मिल गया आपको यहाँ से, हैड
सब्जेक्ट भी मिल गया द प्लेन, V3 भी मिल गया, डिलेड, नॉट बीन है तो नॉट बीन आप लगा सकते हैं, हैड द प्लेन नॉट बीन, ठीक है, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड नेगेटिव सेंस में हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जो होगा नेक्स्ट फॉर्मेशन जो बनेगा आई के साथ विल नहीं होगा, आई वुड हैव होगा, आई वुड हैव यहाँ पे होगा और रिच्ड होगा, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, आई वुड हैव, ठीक है, आई वुड हैव REACHED, आई वुड हैव रिच्ड, ठीक है। हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, आई वुड हैव रिच्ड हियर बाय इन टाइम फॉर द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको देखना होगा। तो ये फॉर्मेशन आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा, ऐसा स्ट्रक्चर का जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे फट से आपको ये चीज़ करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन इंडिया हिल स्टेशन यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज, ठीक है। अब देखिए बहुत ही कॉमन सा यहाँ पे मिस्टेक है, सीनरीज एक वर्ड लिखा गया, ठीक है, सीनरीज SCENER, तो यहाँ पे क्या होगा सीनरीज। देखिए ध्यान रखिएगा सीनरीज का प्लूरल नहीं होता है, इसका प्लूरल कभी नहीं होता। तो जब इसका प्लूरल नहीं होता है तो हम यहाँ सीनरीज लगा नहीं सकते, तो क्या होगा यहाँ पे सीनरी होगा, ब्यूटीफुल सीनरी करना होगा, मीन्स कि C नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपके होंगे। चलिए 15 में आते फटाफट कि सी वॉज इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए पास्ट में कुछ चीज़ शुरू हुआ, ठीक है, पास्ट में कुछ चीज़ शुरू हुआ और अभी भी वो जारी है, तो वर्ब का जो फॉर्म होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सी वॉज इल फॉर 5 days का यहाँ पे जो कनेक्शन है यहाँ पे चेंज करना होगा। क्या करना होगा आपको, यहाँ पे छोटे से चेंज ये करने होंगे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट करने होंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हैड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, सी हैड बीन करना होगा, ठीक है, सी हैड बीन इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज एब्सेंट फॉर, ठीक ना। चलिए तो ध्यान रखिए पास्ट में कुछ शुरू हुआ और अभी भी वो जारी है, सी वॉज इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी वो जारी है। तो ऐसे सेंटेंस में करना क्या होगा, आपको जो वॉज है वॉज के जगह पे आपको हैड बीन करना होगा, ठीक है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाने होंगे। चलिए यहाँ पे एरर का भी हो गया। अब आते हैं फटाफट एंटो देखते हैं, नहीं पहला है साइनो, ठीक है, यहाँ से 5 जो क्वेश्चन है आपको साइनो है, मीन्स का सिनोनिम है। सिनोनिम्स का मतलब कि समानार्थी वर्ड, एक जैसे वर्ड। अब फटाफट आते हैं, पहला यहाँ पे देखते हैं एटिकेट, ठीक है, एटिकेट का मतलब होता है क्या, पर्याप्त, एटिकेट का मतलब होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त या एनफ कहते हैं जिसको, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनफ, कैपेबल नहीं, सुटेबल नहीं, एप्रोप्रिएट नहीं। एडिकेट का मतलब एनफ, और एडिकेट का स्पेलिंग बहुत याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपको स्पेलिंग टेस्ट भी करा लिया जाता है एग्जाम में, ADEQUATE एडिकेट। नेक्स्ट अर्न, ठीक है, ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यर्न जो यहाँ पे लिखा हुआ है तीव्र इच्छा करना, ठीक है, तीव्र इच्छा करना, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे एक्यूट कह सकते हैं, एक्यूट डिज़ायर, काफ़ी तीव्र इच्छा करना, मीन्स कि इसका जो आंसर होगा ना तो लर्न होगा, ना रिग्रेट होगा, ना क्रेव, यहाँ पे ना यौन होगा बल्कि आंसर होगा टू क्रेव। क्रेव का मतलब होता है CRAV, क्रेव का मतलब भी होता है इच्छा, तीव्र इच्छा करना, एक्यूट डिज़ायर, ठीक है, YEAN, यर्न का जो सिनोनिम होगा वो वर्ड टू क्रेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचार, ठीक है, संचार की बात हो रही, तो इसका जो सही होगा सिनोनिम्स वो होगा कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब ये होता है संचार, डिस्कनेक्ट नहीं, एडमिनिस्टर नहीं, कनेक्ट नहीं, ठीक है। आते फटाफट मिंडर। मिंडर का मतलब क्या होता है भाई, मिंडर का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा मिंडर का मतलब होता है चक्कर या भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया। तो यहाँ पे बात हो रही मिंडर की बात हुई, तो यहाँ पे ना ब्लो होगा, ना बेंड होगा, ना कर्व होगा, बल्कि वाइंड होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वाइंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है, यहाँ पे जो मिंडर का मतलब होगा वो होगा आपका वाइंड, ठीक है। चलिए और यहाँ पे और कोई यहाँ पे फिल्टर नहीं होगा, ब्लो बेंड कर्व नहीं होगा, बल्कि
जैसे बाइंड कैसे होता है, गोल गोल चक्कर लगा के घूम घूम करना, भूल भुलैया करना, तो उस तरह से है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जैबर। जैबर का मतलब क्या होता है? जैबर का मतलब होता है बेतुका बोलने वाला, या तो गपशप भी बोल सकते हैं इसको, या फिर बेतुका बोलने वाला, बेतुका बोलने वाला। ठीक है, बेतुका बोलने वाला। तो बेतुका बोलने वाला को क्या कहते हैं? चैटर कहते हैं। ठीक है, एलोक्वेंट नहीं कहते। एलोक्वेंट तो वाक्पटुता बोलते हैं, मीन्स की वाक्पटुता का मतलब कि सुवक्ता जिसको बोलते हैं, जो अच्छा बोलने वाला हो उसे बोलते हैं सुवक्ता, या अच्छा बोलने वाला एलोक्वेंट। तो ये तो होगा नहीं। जाबर का मतलब बोलते हैं चैटर। अब आते हैं फटाफट 21 से 25 देखते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है आपका अपोजिट है। अपोजिट है जैसे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपका होता है पारदर्शी, पारदर्शी। ठीक है, या फिर आपको पारदर्शी मीन जो आर पार हो जाए, या आर पार किसी, जैसे कि अगर हम मिरर को ले लें तो उससे आर पार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट है वो, तो उसका अपोजिट होगा ओपेक होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति। तो सहमति का अपोजिट होगा क्या? असहमति। तो आंसर होगा डिसेंट। ठीक है, डिसेंट। और यहाँ पे एक चीज़, एक यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ चीज़ है, इन दोनों का कॉमन देख लीजिए, दोनों बोलने में एक जैसा लगता है, रिसेंट और रिसेंट। तो रिसेंट का मतलब होता है हाल का। ठीक है, हाल का या हाल ही में। ठीक है, हाल का या हाल ही में। लेकिन रिसेंट, इस रिसेंट का मतलब होता है नाराज़ होना, नाराज़। ध्यान रखिए, रिसेंट मतलब नाराज़ और रिसेंट का मतलब हाल का। सी लग जाए तो हाल का, एस लग जाए तो नाराज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कार्नल। कार्नल का मतलब क्या होता है यहाँ पे नोट कर लीजिए। कार्नल का मतलब होता है संसारिक, संसारिक। तो संसारिक जीवन में जीने वाले लोगों का अपोजिट होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब खुद का। ठीक है, खुद में या खुद का, खुद में अध्यात्म, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग। ठीक है, ना सिविलाइज, सिविलाइज जो सामाजिक होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ब्रेव नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है यहाँ पे उथल पुथल, उथल पुथल, या अशांत कह सकते हैं, अशांत कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। ठीक है, ये और सही होगा। ठीक ना, बाकी आते हैं डेलिब्रेट का मतलब होगा नहीं, जानबूझ कर नहीं। ठीक है, अब आते हैं स्क्वांड्रिंग। स्क्वांड्रिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्क्वांड्रिंग का मतलब तो खर्चीला, खर्चीला या बहुत पैसे खर्च करने वाला। तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा सेविंग। सेविंग जो बचा के रखने वाला। ठीक है ना, चलिए अब आते फटाफट। और क्या है भाई यहाँ से आपको देखना है कि जितने भी वर्ड वो हैं आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है आपको, ध्यान रखिए। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि द ऑक्टोपस यूजेस इट आर्म्स, आर्म्स फॉर हंटिंग एंड लोकेशन। यहाँ पे जो एक बिना बोल्ड का वर्ड लिखा हुआ है आर्म्स, ठीक है, बिना बोल्ड का जो लिखा हुआ वर्ड आर्म्स, इसके जगह पे क्या फिल करेंगे जो कि करेक्ट हो सकता है सेंटेंस। द ऑक्टोपस यूजेस इट, फिन होगा, टेंटिकल्स होगा, फ्लिपर्स होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जो होगा आंसर टेंटिकल्स होगा। फिन में फिशेस के लिए यूज़ करते हैं, मछली के लिए। और जो फ्लिपर होता है आपका वेल हो गया, या टॉर्टोराइज हो गया, टॉर्टोराइज हो गया, कछुए के लिए हो गया, तो उसके लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कीप एज अ सिटी क्लीन। इसके जगह पे क्या आप करेंगे? यहाँ पे हेल्प की बात हो रही है ना, सिटीज़न की हेल्प की बात है, तो ये क्या है? एक पर्पस है, पर्पस हो है। ठीक है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन टू हेल्प। हेल्प क्या है? एक पर्पस है, तो पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? टू कीप द सिटी क्लीन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा टू कीप द सिटी क्लीन। फॉर कीप एज द सिटी क्लीन नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे देख लीजिए फॉर अप कीप का भी यहाँ कोई मतलब नहीं करते, फॉर कीपिंग ऑफ द सिटी क्लीननेस। ठीक है, क्लीन तो ठीक है, साफ़ करना तो सेंस सही पता है, सिटी को क्लीन करना। ठीक है, लेकिन क्लीननेस यहाँ पे होगा नहीं, तो बच गया क्या? टू कीप द सिटी क्लीन। ठीक है, सिटी को क्लीन करना, शहर को साफ करना, टू कीप द सिटी क्लीन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मिस्टर शर्मा हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years। देखिए सिंस और फॉर की बात हो रही है, यहाँ सिंस के जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर करेंगे, फ्रॉम करेंगे, ऑनली करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। सबसे पहले 5 years है क्या भाई? तो 5 years यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ
टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सबको पता है क्या यूज़ होता है, फॉर का यूज़ होता है। तो आप ए नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कमला सिचुएशंस वाज ग्रीटेड विद हुट ऑफ लाफ्टर। तो यहाँ पे ग्रीटेड के साथ यहाँ पे कहा गया कि जो प्रीपोजिशन है क्या यूज़ होगा। तो ग्रीटेड के साथ जो होता है यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा वो विद ही होगा, मीन्स कि नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और ग्रीट विद का मतलब नोट कर लीजिएगा, ग्रीट विद का मतलब होता है, नोट कर लीजिएगा, को रिएक्शन देना, रिएक्शन देना, ठीक है। चलिए अब लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं। आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ एट द जोक। अब क्या यहाँ पे होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेंजेस, इम्प्रूवमेंट करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। आई कुड नॉट हेल्प, यहाँ पे एक रूल है, ठीक है। यहाँ पे एक रूल क्या है, यदि हेल्प के बाद, नोट करिएगा, यदि हेल्प के बाद, ठीक है, हेल्प के बाद कोई अन्य वर्ब, कोई अन्य वर्ब, यदि हेल्प के बाद कोई अन्य वर्ब आता है तो क्या होगा भाई, वह किस फॉर्मेट में होगा, या तो टू प्लस V1 के फॉर्म में होगा, या इन प्लस वर्ब में ING होगा, या सिर्फ क्या होगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो हेल्प के बाद लाफ हो सकता है, आई कुड नॉट हेल्प लाफ्ड एट द जोक हो सकता था, ठीक है। आई कुड नॉट टू, यहाँ पे लाफ भी सही है, यहाँ पे तो सही है, या फिर इन होता तो हेल्पिंग होता, आई कुड नॉट हेल्प इन लाफिंग एट द जोक। तो यहाँ पे टू लाफ सही है, टू प्लस V1 है, सही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, डी नंबर ऑप्शन।